अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो शोबिज़ की नगरी से आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गई हूँ जनाब। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पैनिक फैला हुआ है और हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ 5 अदाकार जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और साथ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर ये कहा जा रहा है कि उनके लिए दुआए फातिहा भी कर दें। उसमें जिस अदाकार का पहले नंबर पे नाम आ रहा है वो है जी पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अदाकारा इकरा अजीज़ के शौहर यासिर हुसैन का। दूसरे नंबर पे जिस अदाकार का नाम आ रहा है वो हैं जी पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ लेजेंडरी एक्टर नुमान इजाज़। तीसरे नंबर पे आ रहा है महमूद असलम साहब जो कि बहुत बड़े एक्टर भी हैं, कमेडियन भी हैं और बुलबुले सिटकॉम के अंदर काम करते हैं। चौथे नंबर पे जनाब शेख असलम जो पाकिस्तान के एक्टर हैं उनका नाम आ रहा है और एक और हैं जनाब असलम शेख नाम के एक्टर, उनका नाम भी इसमें आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो पांचों अदाकार हैं इनकी डेथ जो है वो क्यों एक ही दिन में हो गई है, क्या मामला हुआ है, क्यों सोशल मीडिया पर पैनिक फैला हुआ है और ख़ास तौर पे ये कि इकरा अजीज़ ने लोगों को बद्दुआएं क्यों दी हैं, शौहर के इंतकाल पर उन्होंने लोगों को बद्दुआएं क्यों दी हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको इन तमाम की खबर के बारे में आगाह करती हूँ और आज के वीडियो में इकरा अजीज़ और उनके शौहर जिनके बारे में ज़्यादा ये खबर फैली हुई है उनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इकरा अजीज़ के हवाले से। तो आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिन से ही इकरा अजीज़ के शौहर जो हैं यासिर हुसैन उनके हवाले से ये खबर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर आपको ये थंबनेल भी नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इकरा अजीज़ के शौहर अचानक इंतकाल कर गए हैं। अब आपको बताऊं कि हाल ही में जो अदाकार यासिर हैं उनके नंबर पे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की और कहा कि जी हमें ये पता चला कि आपकी डेथ हो गई है, जबकि आप तो जिंदा जावेद यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो यासिर हुसैन है उन्होंने तंग आकर फाइनली जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब जिस चैनल ने उनके बारे में ये खबर चलाई थी कि उनकी डेथ हो गई है उन्होंने उसका भी थंबनेल शेयर किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इकरा अजीज़ के शौहर अचानक से इंतकाल कर गए। उन्होंने थंबनेल शेयर करके ऊपर लिखा कि जनाब आली जिस किसी ने भी ये खबर लगाई है कि जो यासिर हुसैन है उनका इंतकाल हो गया है, तो यासिर हुसैन ने कहा कि उस बंदे को अगली खबर ये लगानी चाहिए कि उसकी अपनी वालदा जो है वो बेवा हो गई हैं। और अदाकार ने अपनी स्टोरी में फ़नी इमोजी जो है वो भी शेयर किया और लिखा कि शोबिज़ इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार जो उन्होंने बहरहाल बद्दुआएं दी। और अब बात कर लेते हैं नुमान इजाज़ की। नुमान इजाज़ जो हैं आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं। अभी हाल ही में बिस्मिल ड्रामा से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई है। तो नुमान इजाज़ के हवाले से भी ये खबर चलना शुरू हो गई कि उनका भी अचानक इंतकाल हो गया है। जब नुमान इजाज़ तक ये खबर पहुँची तो नुमान इजाज़ को बहुत सारे लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दी। पहले तो वो बेचारे तरदीद करते रहे और उसके बाद फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जन्नत से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मेरा इंतकाल करवा दिया है तो जन्नत से मैं आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ। क्या कहा नुमान इजाज़ ने, हैव अ लुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नुमान इजाज़ इस वक्त सीधा जन्नत से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मेरी एक खबर चली कि मेरी हालत नाजुक है और मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। तो जिस भाई ने, अल्लाह उसका भला करे, ये खबर लगाई उसको तो ढेरों फॉलोअर मिल गए और हो सकता है यूट्यूब वाले उसको कोई $400-500 का चेक भी दे दें, लेकिन मैं जन्नत में पहुँच गया उसकी वजह से और इस वक्त जन्नत एंजॉय कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि मेरा भाई जिसने ये खबर लगाई वो भी फ़ौरन पहुँचे और हम दोनों आगे की प्लानिंग करें कि अब सोशल मीडिया पे किसको मारना है। ऐसे भाई का फ्रीडम हो। आप अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल फिक्रमंद मत होइएगा। अल्लाह के फजल व करम से ये बस लोग ही ऐसे हो गए हैं बेहिस, जिनको शर्म नहीं आती कि कितनी परेशानी होगी ऐसी खबरों से। वेरी सैड। जी तो जनाब आपने नुमान इजाज़ की भी कहानी सुन ली और उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो खबर है
जनाब उसके बाद उन्होंने दिलचस्प अंदाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान एजाज सीधा जन्नत से बात कर रहा हूँ, आप सबसे मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह खबर चली है कि मेरी हालत बड़ी नाजुक है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हूँ। उन्होंने कहा जिस भाई ने भी ये खबर चलाई है उसे ढेरों फॉलोअर्स मिल गए होंगे, साथ ही शायद उसका यूट्यूब चैनल $400-500 का चेक भी उसको मिल गया होगा, लेकिन मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में ये भी कहा कि मैं इस वक्त जन्नत एंजॉय कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि खबर चलाने वाला भाई भी जल्द जन्नत में आ जाए और ताकि हम आगे का मंसूबा बनाएं। आखिर में उन्होंने कहा कि आजकल लोग बेहिस हो चुके हैं, उन्हें ज़रा शर्म नहीं आती कि इस तरह की खबरों से दूसरों को किस कदर परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे एक्टर के बारे में, जो कि हैं जी शेख असलम साहब। अब असलम शेख साहब जो हैं, इनका मुझे रात को तकरीबन फ़ोन आया 2:30-3 बजे के करीब, और इन्होंने कहा कि ज़ुनैरा, मैं अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। तो मैं आधी नींद में थी, आधी जागी हुई थी, तो मैंने इस बात को इतना मज़ाहिया सेंस में ले लिया कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। और आपको पता है वो कभी कभी ऐसा लाफ्टर आता है कि इंसान बस हंसता चला जाता है बेसाख्ता, अगले बंदे पे क्या गुजरे आपको कुछ पता नहीं होता। तो मैं इतना हंसी कि परेशान हो गए असलम शेख साहब। फिर फाइनली मैं स्पेशली उनसे बात करने के लिए छत पे गई क्योंकि घर वाले सब उठ गए थे। तो मैंने जाके पूछा, सर ये क्या मामला है कि आधी रात को आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, लोगों ने मेरे बारे में ये खबर चलाई है कि मैं मर गया हूँ, मैं जन्नत पहुँच गया हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुझे आधी रात को इतनी कॉल्स आ रही हैं कि मैं अपने घर से बाहर निकल कर कराची के वो जो ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हूँ, आपको इसलिए फ़ोन किया है कि बराए मेहरबानी आप एक व्लॉग बनाओ और लोगों को बताओ कि ये खबर गलत है। फिर मैंने व्लॉग बनाया, वो वायरल हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझे शुक्रिया भी अदा किया कि थैंक गॉड कि तुमने एटलीस्ट लोगों को ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि असलम शेख के हवाले से जो ये खबर फैली थी कि जनाब उनका इंतकाल हो गया है, जब मैंने मज़ीद खोज लगाई कि उनके बारे में ये खबर क्यों फैली है, तो पता ये चला कि असलम शेख नामी एक और अदाकार थे, कमेडियन थे, और उन्होंने बेसिकली जो है ना वो कॉमेडी करते थे, सुहेल वड़ाइच की मिमिक्री किया करते थे। बेसिकली इंतकाल उनका हुआ था, लोगों ने ये वाले असलम शेख से ताज़ियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंतहाई परेशान होकर आधी रात को उन्हें मुझे कॉल करनी पड़ी। तो जनाब इस तरह से महमूद असलम साहब हैं जो कि बुलबुले के एक्टर हैं, उन्होंने तो जनाब और भी ज़्यादा हद कर दी। हुआ कुछ यूँ कि जब महमूद असलम जो है उनके हवाले से जब ये खबर फैली कि जनाब उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जन्नत से एक तस्वीर जो है वह जारी कर दी, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। उनके बैकग्राउंड में आपको जो है अजीबोगरीब किस्म का एक सैयारा नज़र आ रहा है, उनके हाथ में एक अजीबोगरीब किस्म का पत्थर नज़र आ रहा है, और उन्होंने भी कहा कि मैं जन्नत से आपको अपनी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि मैं जन्नत पहुँच गया हूँ। अब मैं आपको बताऊं असल में मामला क्या था कि उनके बारे में भी लोगों ने झूठी खबर फैलाई थी कि अल्लाह माफ़ करे उनका इंतकाल हो गया है। और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये कोई एआई जनरेटेड पिक्चर नहीं है, बल्कि ये वो ख्योड़ा माइंस में गए थे। ख्योड़ा के पीछे आपको कान नज़र आ रही है, और जो हाथ में उनके जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है वो पत्थर नहीं बल्कि वो नमक का एक पीस है। तो उन्होंने जनाब अली उन्होंने अपनी कैप्शन में लिखा कि जन्नत से ली गई पहली तस्वीर, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मुझे मार दिया है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर जब उनके इंतकाल की झूठी खबरें फैलाई गईं, तो उसके बाद उनको अपनी ये तस्वीर जारी करना पड़ी, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे सार्फिन ने उनकी मौत के हवाले से जो है वो कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्म के तबसरे किए। एक सारिफ ने लिखा कि फ़िक्र ना करें महमूद साहब, आप हमारे दिलों में भुट्टो की तरह ज़िंदा रहेंगे। तो किसी ने लिखा, महमूद साहब जन्नत में मेरे घर के बाहर बाग में पानी ज़रूर लगा देना। किसी ने कहा कि एहतियात करें, ऐसी पोस्ट लगाने से जन्नत और जहन्नुम कोई मजाक नहीं है। तो किसी ने लिखा कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, वरना मोमो का क्या होगा। किसी ने लिखा, महमूद साहब आप जहाँ खड़े हैं क्या वो जन्नत है। तो किसी ने लिखा, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ। तो एक ने लिखा कि जनाब इतनी जल्दी क्या सर महफिल हुआ कि बिल्कुल अजीब सा, थोड़ा घूम भी लें तसल्ली हो जाएगी आपको, यानी जन्नत में थोड़ा घूम लें आपको तसल्ली हो जाएगी। तो बहरहाल जनाब आपको अब पता चल गया होगा कि लोग अपने सोशल मीडिया को चलाने के लिए किस कदर गलत खबरों का सहारा लेते हैं। उसके चक्कर में जब उनका जो इजी टारगेट होता है वो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स के घरों पे क्या गुजरती है, उनके दिलों पर क्या गुजरती है, उनकी कम्युनिटी को जब पता चलता है उनको कितने फ़ोन सुनने पड़ते हैं, और आए रोज़ गलत खबरों की वजह से उनको क्या क्या कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो ये लोग नहीं सोचते हैं और अजीबो गरीब किस्म की खबरें जो हैं वो चला देते हैं।
बहरहाल जाते जाते आपको बायोग्राफी के बारे में बता दूं, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इन दोनों अदाकारों के बारे में, जो इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन के हवाले से है। तो इकरा अजीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, 24 नवंबर 1996 को पैदा हुई थी कराची पाकिस्तान में। अपनी तालीम को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में उन्होंने एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद वो ड्रामा इंडस्ट्री में आ गई थी, 2014 में अपने करियर का आगाज़ किया था। किसे अपना कहें, ये ड्रामा था उनका, लेकिन असल शोहरत उनको सुनो चंदा से मिली थी, जो कि 2018 में ऑन एयर हुआ था। और उसी के ऊपर उनको जो है वो अवार्ड भी मिला था। एक और बड़ा मशहूर व मारूफ उनका ड्रामा था रांझा रांझा कर दी। इसके अलावा खुदा और मोहब्बत से उन्होंने बहुत शोहरत पाई, झूठी, और फिर उसके बाद छोटी सी जिंदगी। अवार्ड्स जो है मैंने आपको बता दिया है कि सुनो चंदा और लक्स स्टाइल अवार्ड्स उनको मिले थे। और कराची से उनका ताल्लुक है। यासिर हुसैन के ऊपर पहले भी बहुत तनकीद होती रही है, क्योंकि उनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। फिर बाद में उनकी शादी हुई और अब उनका एक बेटा है। यासिर हुसैन के बारे में आप लोग जानते हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक था, थिएटर से उन्होंने अपनी काम का आगाज़ किया था और उसके बाद वो कराची इंडस्ट्री चले गए थे। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कॉमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या इस तरह की कोई खबर आपकी नज़रों से भी गुजरी है, और इस तरह की जो खबरें फैलाते हैं ऐसे चैनल्स के बारे में, उनको व्यूवरशिप मिलने के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो झूठी खबरें फैलाने वाले चैनल्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आई कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।